वाले हैं टैली प्राइम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट फीचर की, जो है बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। मेरा नाम है प्रियेश जैन और मैं एक टैली सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। इस वीडियो में आज आप समझेंगे हम टैली के अंदर बैंक को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जो करंट अकाउंटेंट्स हैं आज फेस कर रहे हैं एक एक एंट्री को टैली के अंदर चढ़ाना, जो उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे हो क्या रहा है, वो टाइम पे अपना डेटा क्लाइंट को नहीं दे पा रहे हैं या ऑडिट करने में देरी हो रही है। तो हम कुछ ही मिनट्स के अंदर सीख लेंगे कि टैली में हम बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये हमारी कंपनी है दिव्या कंसल्टेंसी नाम से, एक डमी कंपनी हमने बनाई है। बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे टैली में हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट को। उसके लिए आपको क्या करना है, हम जाएंगे पहले इंपोर्ट पे, फिर हम जाएंगे बैंक स्टेटमेंट में। और आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी के जो बैंक के लेजर्स बने होंगे वो ऑलरेडी इसके अंदर बने हुए हैं, राइट। तो हमें कोई एक बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ सेलेक्ट करा। उसके बाद फाइल पार्ट। अब आपसे पूछेगा कि आपको डेटा कहां से उठाना है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो कहां पर आपके कंप्यूटर के अंदर है या आपके लैपटॉप में कौन सी ड्राइव के अंदर है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ड्राइव को हम लोग यहाँ कैसे लेके आए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्पेसिफाई पार्ट पे जाना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ से आपको करना है अपना पाथ सेलेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे हमने क्या, ये हमें हम लोग टैली पे। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है इसके अंदर। सबसे पहली चीज, एक तो आपकी कंपनी ऑलरेडी टैली के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लेजर वो जरूर टैली के अंदर होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब बैंक इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। हम लोग सीधे एक बार अल्टर पे आते हैं, हम लोग यहाँ पंजाब नेशनल बैंक पे आते हैं, ठीक है। ये हमने हमारा बैंक ये हमारा बैंक का लेजर है और आप देख सकते हैं यहाँ हमने हमारी बैंक की डिटेल्स डाल रखी है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका बैंक होना चाहिए। अगर आपका इस लिस्ट के अंदर बैंक नहीं है तो आपको परेशानी होगी बैंक इंपोर्ट करने में, वो होगा नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तो ये बेसिक डिटेल्स आप लोगों को पता ही है, और इंपोर्ट कैसे करना है हम लोग वो सीखते हैं। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी एक फोल्डर के अंदर सेव होना चाहिए। उसके बाद वो एक्सेल फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो एक्सेल फॉर्मेट में नहीं है तो आपको परेशानी होगी उसको इंपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये दो चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका बैंक का लेजर बना हुआ होना चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपने जो लेजर बना रखे होंगे वो ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पर शो कर लेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन से बैंक को इंपोर्ट करना है। हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मुझेगा स्पेसिफाई पार्ट या फाइल पार्ट आपका कहाँ पे है। तो मेरे यहाँ ऑलरेडी मैंने इसको मर्ज कर रखा हुआ है। हम कैसे करेंगे, आप जाएंगे स्पेसिफाई पार्ट पे और यहाँ पर आपको पाथ सेलेक्ट करना है, मतलब पाथ को पेस्ट करना पड़ेगा। कैसे, हमने जो फोल्डर बनाया था बैंक पीएनबी का, ये फोल्डर यहाँ पर है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल सी दबा के, और टैली में जाके यहाँ पर स्पेसिफाई फाइल पार्ट पे पेस्ट कर देना। अब जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे पूछ लेगा, यहाँ सेलेक्ट करना है। अब आपसे पूछेगा कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो कौन सी फाइल में, कौन सी टाइप में। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, सीएसवी भी ले सकते हैं, बट कोशिश करना है कि आपको वो एक्सेल फॉर्मेट में लेना है। फिर आपसे पूछेगा इंपोर्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आ रहे हैं। इसके अलावा आप शो मोड पे जाएंगे तो आपके सामने वो सारे बैंक स्टेटमेंट आ जाएंगे जो आपने एक्सेल फॉर्मेट में आपके फोल्डर में डाले होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले को इंपोर्ट करते हैं। वांट टू इंपोर्ट अगेन, यस यस, इसको हम यस कर देते हैं। अब आप देखेंगे वो बैंक को इंपोर्ट कर रहा है। थोड़ा टाइम ले सकता है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट बड़ा होगा तो टाइम ले सकता है। तो देख सकते हैं हम दोस्तों, ये पूरा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको शो कर गया है। जितनी भी आपकी बैंक की एंट्रीज है वो सब इसके अंदर यहाँ पर
शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, यहाँ पर आपको करना है इसको इंपोर्ट। अब जब इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। ये कह रहा है न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, 205 एंट्रीज हमने इंपोर्ट कर लिए। हम जैसे ही बैंक रिकंसिलिएशन समरी पे जाएंगे तो ये बताएगा आपको अनकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल टिल डेट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपके पूरा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके एंट्रीज को आपके अकाउंट के अंदर शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लेजर किसी और नाम से होगा और बैंक स्टेटमेंट में और किसी नाम से यहाँ पर आपको दिखा सकता है। सपोज राजू कुमार जोशी दे रखा है आपको, या राजकुमार जोशी दे रखा है, तो हो सकता है राजकुमार जोशी नहीं होके और कोई दूसरे नाम से आपके पास अकाउंट होगा आपके टैली के अंदर। एक अपन अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो क्या होगा, सपोज जैसे बैंक चार्जेस होते हैं तो जनरली वो एक अमाउंट या छोटा अमाउंट होता है। तो फिर मुझे क्या करना है, कुछ ऐसी एंट्रीज है जो कि मेरे को शिफ्ट करनी है एक साथ। या सपोज हमारे पास एक ही पार्टी जिसको हम बार बार पेमेंट करते हैं, तो मुझे इसको शिफ्ट करनी है उसी अकाउंट के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये प्रीएसएम का अकाउंट है, हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक और ऐसी अपन को एंट्री ले लेते हैं। सपोज ये एक और अकाउंट अपन ने ले लिया, और ये कैसे हो रहा है, हम स्पेस करके उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सपोज हम एक और एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वाउचर मल्टी वाउचर में क्लिक करना पड़ेगा। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कि आपको किसको पेमेंट करना है। तो ये सपोज हमारी एक पार्टी है DWP रोकोस, अपन ने ले लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी हमने DWP में डाल दिया, इसको भी हमने DWP में डाल दिया, और यहाँ पर इसको हम एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको मर्ज करेगा। हमें करना है मार्क एज रेगुलर एंड रिकंसाइल। जैसे हम इसको करेंगे यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे ये एंट्री वहां पर रिकंसाइल हो चुकी है और हमारे यहाँ से वो हट चुकी है। तो हम चेक करते हैं कि वो एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन अकाउंट्स बुक, देन लेजर। हम यहाँ डालते हैं रोको, DWP रोकोस अकाउंटिंग, और आप देख सकते हो ये तीनों एंट्री यहाँ पर आपकी रिकंसाइल हो। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सी यू अगेन।